है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग 2023 की कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं, खास करके टॉप 100 खबरें हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी 8वीं वीडियो है। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? सबसे पहले ये नाम पूछा जाएगा पेपर में कि इनका नाम क्या है। इनका नाम याद रखना क्या है? अजय बांगा। अजय बांगा रिसेंटली क्या हो गए? 14th प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के बनाए गए हैं। अब इतनी बातें इंपॉर्टेंट तो है ही है, सबसे पहली बात ये, लेकिन आपको बेसिक्स पता होने चाहिए वर्ल्ड बैंक के, ठीक है ना। पहली बात ये कि वर्ल्ड बैंक बनाया कब गया, ठीक है ना। बनाया कब गया तो आपको पता होना चाहिए कि 1944 में क्या हुआ था, 1944 में क्या हुआ था। आपको पता है कि एक तरीके का सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसके तहत क्या हुई, दो बॉडी बनाई गई थी, दो, वर्ल्ड बैंक भी, इसके साथ साथ एक और बॉडी का नाम आप जानते हैं वो कौन सा, आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। ये दो बॉडी को बनाया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। बेसिक बात इतनी पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। इसके बाद जो बेसिक एक और बातें हैं कि जब मैं वर्ल्ड बैंक कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है आई बी आर डी प्लस आई डी ए। इन दोनों, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका नाम पूरा यही है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। ये क्या करती है? तो पहले का नाम क्या बोला मैंने? आई बी आर डी। दूसरे का नाम मैंने बोला आई डी ए। इन दोनों को मिलकर कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में क्या है? 5 ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप, 5 ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, जिसमें से दो का नाम मैंने बता ही दिया। तीसरे का नाम है IFC, ठीक है। चौथे का नाम है मीगा और पांचवें का नाम है ICSID, ठीक है ना। ये इस तरीके से मतलब 5 एक तरीके से ग्रुप मिलके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिक बेसिक इतनी बातें पता ही होनी चाहिए वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो दोस्तों न्यूज़ बस इतनी सी थी क्या, कि 14th प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, कहाँ का? वर्ल्ड बैंक का। लेकिन साइड बाय साइड आपको ये सारी बातें वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक बातें हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये है INS मगर। क्या है ये? सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये एक तरीके से सबसे पहले न्यूज़ में क्या क्यों थी ये, सबसे पहले ये देखना मैं क्या हुआ, इसको रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया है, ठीक है। इसको रिसेंटली क्या किया गया है? डीकमीशन कर दिया गया है। जब कोई नई चीज़ आती है या पुरानी चीज़ को जब डीकमीशन किया जाता है तो पेपर की दृष्टि से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है क्या, ये वॉरफेयर वेसल है, ठीक है ना। ये क्या है? वॉरफेयर वेसल्स है, ठीक है ना। तो रिसेंटली इसको क्या किया गया? INS मगर को डीकमीशन कर दिया गया है। अब इसको देख के आपको एक और बातें याद आ रही होगी क्या, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत, ये क्या था? ये था एक तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर। विक्रांत जो क्या था? एक तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन INS मगर क्या है? वॉरफेयर वेसल है, ठीक है ना। बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बीच में कि INS विक्रांत क्या था हमारा, जो एक तरीके से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था। पहले का नाम मैंने क्या बताया था, याद रखिए, INS विक्रमादित्य, ठीक। तो रिसेंटली ये इसको डीकमीशन किया गया INS मगर को। ये बात बेसिक याद रखना है आपको, बस इतनी सी बात है ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिजिटल हेल्थ कार्ड चिल्ड्रन के लिए बनाया जा रहा है। तो सवाल है, क्वेश्चन मतलब इस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट है जिसने ऐसा काम शुरू किया है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बच्चों का बनाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऐसा पहला स्टेट है जिसने ये काम शुरू किया है, क्या कि बच्चों के लिए क्या करेगा, ये डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि होगा ये कि जो बच्चों में जो बीमारियां होती हैं ना, उसका एक रिकॉर्ड, उसका एक डेटाबेस बनाया जा सकता है, ठीक है। जिससे कि इलाज आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। तो अब हेल्थ के बारे में एक और बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या? मैंने एक वीडियो में और बताई थी कि राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है जो कि क्या कर रहा है, सभी के लिए फ्री हेल्थ कर रहा है, फ्री हेल्थ लाने की एक तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। और इसी वजह से राजस्थान में क्या देखा था आपने, डॉक्टर का प्रोटेस्ट देखा था, ठीक है। 1-2 महीने पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान में सड़कों पे डॉक्टर आ गए थे इसी बिल को लेके, ठीक है ना। तो बेसिक बातें आपको हेल्थ के बारे में इतनी पता ही पता चाहिए। दूसरी बातें और क्या, हेल्थ किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का, सेंटर का या कंकरेंट लिस्ट का? तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इतनी बातें हेल्थ के बारे में अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में रहे हमने वो भी देख लिया, पीछे का रिवीजन भी कर लिया और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस साल के लिए कि CBI के न्यू डायरेक्टर बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? परवीन सूद, ठीक है। बस इतना सा एक एक वर्ड में नाम इनका याद रख लेना, क्या है? परवीन सूद। लेकिन सवाल ये है ना कि CBI हर मतलब साल भर न्यूज़ में रहती है, पूरे साल न्यूज़ में रहती है CBI। तो क्वेश्चन इतने आसान पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बेसिक्स भी पूछे जा सकते हैं,
ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक बातें हम देख लेते हैं सीबीआई के बारे में। क्या कुछ सीबीआई की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, वही थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। एक समिति थी, कमेटी बनाई गई थी उस टाइम पे, जिसका नाम था संथानम कमेटी। क्या, कौन सी कमेटी? संथानम, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, ठीक है। संथानम कमेटी थी, इसने 1964 में रिकमेंडेशन दी। इसके बाद दो बॉडी बनाए गए थे, ठीक है। एक का नाम था सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और दूसरी थी सीबीआई, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या किया गया, दो बॉडी को बनाया गया था, करप्शन को किस तरीके से कम किया जाए। बेसिक मतलब मेन जो थीम था ना बनाने का, वो यही था सीबीसी और सीबीआई को बनाने का, कि करप्शन को देश से कैसे ख़त्म किया जाए। कौन से कमीशन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है संथानम कमेटी के बारे में, कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे कौन सी बॉडी को बनाया गया था। तो सीबीआई को बनाया गया था और सीबीसी को बनाया गया था, दोनों का नाम याद रखना है। कब? तो 1964 में। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसको पावर मिलेगा कहाँ से, कौन सा एक्ट पावर देता है, तो याद रखना है DSPE एक्ट। कौन सा एक्ट? DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। कौन सा? 1946। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये क्या करता है? ये सीबीआई को पावर देता है, ठीक है ना। तो बेसिक बातें ये थी। तो ये थे कौन? परवीन सूद कौन थे? तो एक्स डीजीपी रह चुके थे, कहाँ के? कर्नाटका के, ठीक है। तो इसको अपॉइंटमेंट के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, ठीक है, जिसको हम कार्मिक मंत्रालय के नाम से जानते हैं, कार्मिक मंत्रालय, ठीक है, हिंदी में कार्मिक मंत्रालय के नाम से जानते हैं। उसके अंतर्गत क्या होता है, सीबीआई काम करता है, ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो इतनी बेसिक बेसिक बातें जो है ना सीबीआई के बारे में एकदम पता ही पता चाहिए हमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये न्यूज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इससे पहले मैंने आपको एक और बुक बताया था, किसके बारे में? रस्किन बॉन्ड की बुक के बारे में। रस्किन बॉन्ड की बुक कौन सी बताई थी मैंने आपको? द गोल्डन ईयर, याद आ रहा होगा आपको। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था द गोल्डन ईयर के बारे में, कि रस्किन बॉन्ड ने उस बुक को लिखा है। ये बुक को जो लिखा है ना, इस बुक का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। मतलब इस बुक में ये बातें लिखी गई है कि किस तरीके से एक आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महिला किस तरीके से रायसीना हिल्स तक पहुंची है, ठीक है ना। क्योंकि ये छोटी बातें नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बातें हैं। कि एक मतलब रायसीना डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ का एरिया है मयूरभंज, वहाँ से लेके रायसीना डिस्ट्रिक्ट तक की जो यात्रा है बहुत ही कठिन रहती है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते होंगे क्या, कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। और कौन से आदिवासी समुदाय? तो संथाल, ठीक है ना, संथाल कम्युनिटी से आती हैं ये। और वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और राष्ट्रपति पद तक पहुँची। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इसी बुक को लिखने का काम किया है कस्तूरी रे ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस साल के पेपर के लिए, ठीक है ना। कस्तूरी रे ने क्या लिखा है? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात है, आपको साइड बाय साइड ये पता होना चाहिए कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो हमारे देश के कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, तो याद रखना है 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है ये, ठीक है ना। 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है हमारे देश की ये। दूसरी बात है, और फिर मैंने बता ही दिया था क्या, कौन से कम्युनिटी से आते हैं ये? संथाल से आती हैं, ठीक है। एक जो क्वेश्चन मैंने देखा था अभी रिसेंटली, कुछ टाइम पहले पेपर में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि ये प्रेसिडेंट से पहले किस स्टेट की गवर्नर थी, ठीक है ना। क्योंकि प्रेसिडेंट बनने से पहले ये एक स्टेट के गवर्नर भी रह चुकी हैं ये, ठीक है। याद रखना है, झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं ये, झारखंड की, ठीक है ना। ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में 4-5 बातें आपको बिल्कुल लिख लेना है और उसको रटते रहना है, क्योंकि पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और इस बुक के बारे में तो बिल्कुल रट कर बैठ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, ये न्यूज़ तैयार कर लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। आगे की जो न्यूज़ है वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में। क्योंकि इस बार देख रहे होंगे आप, पूरे साल भर सरकार बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है किस पे? ग्रीन हाइड्रोजन पे। हमारे यहाँ पे सरकार ने पॉलिसी भी ले आई है, हमारे सेंटर की गवर्नमेंट ने। तो उसी को देखते हुए रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश ने ये किया है कि उसने कहा कि हम अब क्या करेंगे, हम भी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लाएंगे। तो ऐसा लाने वाला वो हमारे जो देश का पहला राज्य है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। वो कह रहा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को क्या करेंगे, लाएंगे, और बड़े लेवल पे अपने स्टेट में ग्रीन हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। जिससे कि क्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है ये गैसें, ठीक है ना। ग्रीन हाइड्रोजन जो गैस है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरी बात, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन बनाए जाएंगे ना, वो बनाए जाएंगे किससे? पानी से बनाए जाएंगे, वाटर से। वाटर से बनाए जाने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर में है ना, जो CO2 का जो रिलीज़ है वो बिल्कुल ही नहीं होता,
बहुत मतलब कम भी, मतलब नाम मात्र का भी नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन कहने का मतलब ये कि पानी से बनाया जाता है हाइड्रोजन, इससे CO2 का जो रिलीज है वो एटमॉस्फेयर में नहीं होता बिल्कुल भी, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन नाम है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश ने एक तरीके से ऐसी पॉलिसी को लाया है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी न्यूज़। ये दोस्तों एक और न्यूज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कि केरला एक ऐसा स्टेट बन गया है, उसने ये कहा है कि हम पूरे तरीके से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो गवर्नेंस है, उसको क्या करेंगे, ई गवर्न कर देंगे, ठीक है। मतलब ICT का यूज़ पूरे तरीके से करेंगे, पूरे तरीके से एकदम, ठीक है। ई गवर्न करने का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन का प्रयोग, कम्युनिकेशन का प्रयोग और टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ठीक है। ICT, बस इतनी सी बातें याद रखिए। ई का मतलब ये हुआ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका यूज़ तो सरकार करेगी किसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, सरकार क्या करती है कि जनता को आप जानते हैं कि बहुत तरीके की सर्विस देती है, ठीक है। तो सर्विस में किस तरीके से एफिशिएंसी लाया जाए, टाइम से सर्विस मिले पब्लिक को, ठीक है ना, टाइम से। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ के लिए क्या किया जाता है, ई गवर्नेंस का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जनता अपने विचारों को भी रख पाती है। सरकार कोई अगर पॉलिसी ला रही है तो जनता उसको अपोज करना चाह रही है, तो उससे ई गवर्न करने से क्या होगा, ये सब फायदे हैं उसके। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। टाइम लिमिट हो जाता है सरकार पे कि इतने कम टाइम में हमें क्या करना है, सर्विस लोगों तक पहुँचानी है। तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ सीधा सा पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कि अपने पूरे प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ई गवर्न कर दिया है, तो केरला वो ऐसा स्टेट है, ठीक है। तो वो सारी बातें यहाँ पे लिखी है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे की न्यूज़ है, ये है गवर्नेंस से रिलेटेड। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये न्यूज़, ये भी गवर्नेंस से रिलेटेड है और ये भी गवर्नेंस से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे ई गवर्नेंस की बातें हो रही थी और यहाँ पे गुड गवर्नेंस की बातें हो रही है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस रूल लाई है एक हमारी एक स्टेट है, इनको जानते होंगे आप, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने गुड गवर्नेंस रूल लाया है महाराष्ट्र में, ठीक है। जिससे कि क्या हो, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, ठीक है, डायनेमिक बनाया जाए। इसलिए क्या किया गया है, इन्होंने ई गवर्नेंस रूल को लाया है। तो क्वेश्चन बस एक लाइन में याद रख लीजिए कि गुड गवर्नेंस रूल को किसने लाया है, तो महाराष्ट्र ने। ई गवर्नेंस को पूरी तरह लागू करने वाला स्टेट कौन सा है, केरला है। दोस्तों ये दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कदम है ये दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट न्यूज़ पे। देख रहे होंगे 75 रुपये का कॉइन है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि कब लॉन्च किया गया, और क्वेश्चन भी यही आएगा कि कब लॉन्च हुआ ये। तो ये लॉन्च हुआ इनाग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। जब न्यू पार्लियामेंट्री का इनाग्रेशन हुआ था उसी टाइम पे 75 रुपये का क्या किया गया, सिक्का लाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले तरीके से फॉर्म किया जाएगा कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट्री का इनाग्रेशन हुआ था उसमें कौन से डिनोमिनेशन का सिक्का लाया गया था, 20 रुपये का, 25 रुपये का, 50 रुपये का, 75 रुपये का। तो 75 रुपये का क्या किया गया, सिक्का लाया गया। अब इसके बारे में ना कुछ बेसिक बातें जान लेनी है, इसके फीचर्स क्या हैं सिक्के की, इसके आगे क्या चित्र बना होगा, पीछे क्या बना होगा। इसका जो फेस साइड होगा उस पर क्या होगा, लायन बना होगा, लायन कैपिटल, जो कि अशोका का बना है, अशोका के पिलर में, ठीक है। सबसे पहली बात है ये, क्या बना होगा, लायन कैपिटल बना होगा, ठीक इस तरीके का। उसके बाद उसके पीछे क्या बना होगा, तो उसके पीछे बना होगा न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ये बनी होगी उसके पीछे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे क्या बना होगा, लायन कैपिटल बना होगा, पीछे क्या बनी होगी, न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनी होगी। अब एक बात आपको और पता होना चाहिए, क्या कि जो सिक्के हैं ना, ये सिक्के, इसको छापने का अधिकार किसे है, इसको बनाने का अधिकार किसे है, क्या RBI को है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मिंट एक्ट जो हमारा है ना, मिंट एक्ट 2011 का है, कब का है, 2011 का है। वो कहता है कि भारत की सरकार, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सिक्का किस स्तर का होगा, उस पर क्या बनाए जाएंगे क्या नहीं बनाए जाएंगे। RBI के कोई अधिकार नहीं हुए हैं इसमें सिक्कों पे। RBI केवल और केवल नोट छापने का काम करती है, ठीक है। तो याद रखना है। तो भारत सरकार के पास क्या होता है, मिंट करने का अधिकार होता है, और सिक्का में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सारे फीचर्स डिसाइड करने का अधिकार भारत सरकार को है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है ये सारी खबरें जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आने वाले पेपर के लिए। तो आप एक बार ज़रूर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि एक ना एक क्वेश्चन इस स्लाइड से आना ही चाहिए एक पेपर में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग अब अगले बार अगले न्यूज़ के साथ मिलेंगे, कुछ और न्यूज़ के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो